बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। बहुत ही ज़बरदस्त मटन कढ़ाई बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ प्याज टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही कम मसाले इसमें डालेंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। इसे घर के तमाम अफराद, छोटे बड़े तमाम लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। सिर्फ आपने एक मरतबा इस नाचीज़ की रेसिपी टमाटर प्याज गोश्त की कढ़ाई आपने अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई कढ़ाई की रेसिपी दी है। क्या तरतीब है और इसमें क्या मसाले कितने डालने हैं ये आपने नोट फरमा लेनी है। और आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। आप मटन का गोश्त भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त लिया, इसे 1 से 2 पानी मैंने धो लिया है। लेकिन जब भी आप कढ़ाई बनाएं इसे आप सिरके के पानी से थोड़ा सा धो लिया करें। इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं रहेगी। इसका टेस्ट और जायका बहुत मज़ेदार उभर के आएगा। आपने थोड़ी सी तरतीब आपने नोट फरमा लेनी है। सिरके के पानी से साफ़ करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने खुला पानी डाल लिया है। ये बाज़ार से सिरके की बोतल मिल जाती है, ये सस्ती होती है बोतल। ये 70 रुपये की बोतल मुझे मिली है। इस तरह की बोतल अपने किचन में ज़रूर रखा करें। और इसे आप चिकन मटन और बीफ कोई भी आप गोश्त लें, इसे थोड़ा सा आप इस्तेमाल करके इसे अच्छे तरीके से धो लें। इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, आपने गिलास में ये आधा गिलास आपने ये सिरका डाल लेना है। ये आधा गिलास सिरका है, ये मैं इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। और 1 टीस्पून इसमें नमक है, ये मैं डाल दूंगा। और ये मटन का गोश्त है, इसे मैंने 1 से 2 पानी वैसे धो लिया, लेकिन सिरके के पानी से हमने इसे साफ़ करना है। इसमें फिर ज़रा बराबर स्मेल नहीं रहेगी। ये गोश्त इसमें मैं डाल दूंगा। के पानी से धोने से ये फ़ायदा है कि इसके जड़ों के अंदर भी जो खून होगा, ब्लड होगा, वो बाहर निकल आएगा। गोश्त को अच्छे तरीके से सिरके के पानी में डिप कर दिया। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगा। सिरके के पानी में रखे हुए मुझे पूरे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। और इसका जो ब्लड है थोड़ा बहुत ये देखिएगा, ये ऊपर आ गया है। ये इसके अंदर से जो ब्लड होगा वो भी बाहर निकल आएगा। सिरके के पानी से धोने का ये फ़ायदा है। अब इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से खुले पानी से धो के ये आपकी खिदमत में हाजिर होता है। गोश्त को खुले पानी से 3 से 4 मरतबा ये धो लिया है और मैंने अलग प्लेट में निकाल की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें ½ कप ऑयल है, ये मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे मैंने रफली काट लिया है, ये मैं डाल दूंगा। 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा। इसे हल्का सा सुनहरा करना है मैंने। जी प्याज हमारे हल्के सुनहरी हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि मज़ीद हमारे प्याज जल ना जाएं। प्याज़ों को हमने हल्का सा सुनहरी करना था, वो हमने कर लिया है। और ये देखिएगा हमारे बेहतरीन प्याज सुनहरी हो चुके हैं। खड़े मसाले हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने 2 अदद दारचीनी ली है और 2 अदद बड़ी इलायची ली है और 5 से 6 अदद मैंने लौंग लिए हैं और ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। ये खड़े मसाले आपने शुरू में नहीं डालने, जब इसे आप हल्का सा सुनहरी कर लें ये उस वक्त डालने हैं, वरना ये खड़े मसाले जल जाएंगे। मसालों को मैं 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूँगा। मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये लिया, ये मैं डाल दूँगा। और इसे तकरीबन मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैं थोड़ा सा बाएँ हाथ से काम कर रहा हूँ, दाएँ हाथ पर मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा चम्मच हिलाने में दुश्वारी पेश आ रही है। जी अदरक लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। ये मटन का गोश्त है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। इसे मैंने अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। अदरक लहसुन में अच्छे तरीके से फ्राई भी होगा और एक बड़ी सी खुशबू अच्छी आने लग जाएगी। गोश्त को 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये गोश्त प्याज लहसुन में अच्छे तरीके से मिक्स भी हो चुका है और लहसुन के साथ ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुका है। आप मेरे तरीके से गोश्त बनाइएगा, एक तो इसमें ज़रा बराबर स्मेल नहीं होगी और दूसरा ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। जो मैं तरतीब बता रहा हूँ इसी तरतीब से आपने ये आज कढ़ाई का गोश्त बनाना है। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ खड़े मसाले डाले हैं, दूसरा मसाला नहीं अभी तक डाला मैंने। इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगा। 2 गिलास पानी डालने के बाद मैंने आधा गिलास मज़ीद पानी इसमें डाल दिया है। आज की रेसिपी में हम टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैंने 6 अदद टमाटर लिए हैं। इसे आपने दरमियान से काट लेना है। इसे आपने बारीक नहीं काटना, दरमियान से काटना है। और दरमियान से काटते हुए ऐसे आपने ये रख देना है टमाटर को कि इसके छिलके ऊपर हों, क्योंकि इसके बाद में हमने छिलके रिमूव कर देने, निकाल देने। जी मैंने तमाम टमाटर कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसे मैं तकरीबन 55 से 1 घंटे तक इसे पकाऊंगा
पहले आंच को मैंने थोड़ा सा हाई रखना है और 5 मिनट के बाद मैं आंच को लो कर दूंगा। इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद ये हमारा मटन ये कुक हो जाएगा। बना रहे हैं तो फिर आपने पहली सीटी के बाद 20 से 25 मिनट का आप कुकर लगा दीजिएगा, इंशाल्लाह गोश्त गल जाएगा। और मैं जब भी गोश्त बनाता हूँ कढ़ाई में बनाता हूँ और हल्की आँच में बनाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर लगेगी। मैंने 1 घंटे इसे ढाँप के रखना है। 1 घंटे के बाद हमारा गोश्त भी कुक हो जाएगा और 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। और इसमें क्या चीज़ें बाद में डलनी है वो आपने थोड़ा सा नोट कर लेनी है। अब 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। गोश्त को ढाँप के पकाते हुए मुझे पूरा 1 घंटा हो गया है। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं जी। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये गोश्त कुक हो चुका है और ये पानी भी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब ये चिमटे की मदद से जो हमने टमाटर रखे हैं इस और छिलके आराम से इसके उतर जाएंगे। आपने सारे छिलके टमाटरों के निकाल लिए। टमाटरों के तमाम छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। चम्मच की मदद से जो ये टमाटर हैं इसे मैंने दबा के इसे एक जान कर दूँगा तमाम मसालों में। जी मैंने गोश्त की अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट भुनाई कर ली है और टमाटर भी हमारे मुकम्मल मिक्स हो चुके हैं। अभी तक हमने इसमें खड़े मसाले के अलावा कोई मसाला नहीं डालना, ये आपने थोड़ा सा नोट फरमा लेना है। अब इसकी 1 से 2 मिनट और मैं अच्छे तरीके से बनाई करूँगा। ऑयल मैंने पहले जो डाला था वही ऑयल है, आपने मज़ीद नहीं और ऑयल डालना। 1 टीस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च ली है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये नमक लिया है और ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने हल्दी ली है और ½ टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। ये सिर्फ इसमें चीज़ें जाएंगी और आखिर में थोड़ा सा हम काली मिर्च डालेंगे। ये मैं डाल देता हूँ और ये मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। इस वक्त बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। जो तरतीब मैंने आपको बताई है इसी तरतीब से आपने ये गोश्त का सालन बनाना है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं, जो आपका मन चाहे आप ये ले सकते हैं। अब इसकी 1 से 2 मिनट में अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर ली है। अब ½ कप इसमें ये दही है जी मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सबसे आखिर में डालना है जब आप अच्छे तरीके से बुनाई कर लें और ऑयल अलग हो जाए, फिर आपने दही डालना है। उसका जायका फिर देखेगा कैसा ज़बरदस्त कढ़ाई का उभर के आता है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, का मज़ेदार फ्लेवर हमारी कढ़ाई में आ जाए। और आखिर में ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये काली मिर्च है ये मैं डाल दूँगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये आपने काटनी नहीं है, ऐसे साबुत डाल देनी है। और ½ टीस्पून इसमें गर्म मसाला डाल दूँगा और आखिर में ये थोड़ा सा धनिया है ये मैं डाल दूँगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। जी कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? आप एक मरतबा ये बनाइएगा। जो तरतीब मैंने आपको बताई है इसी तरतीब से आपने ये कढ़ाई बनानी है। आप इंशाल्लाह जितनी मरतबा भी अपने घर में बहुत अच्छी कुकिंग करते होंगे, लेकिन मेरे तरीके से भी बनाइएगा, इंशाल्लाह एक अलग जायका होगा। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा। 5 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। मैंने अपनी डिश मटन कढ़ाई को डिश आउट कर दिया है। बहुत कमाल की रेसिपी बनती है। आपने एक मरतबा ये ज़रूर तारक भाई की रेसिपी अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने एक अलग जायका दिया है। अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।